कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब बोरी में बंद नौजवान की हाथ पांव बंधी लाश मिली, जिसे अगवा के बाद तशद्दुद करके गोलियां मारी गयी। लाश शनाख्त के लिए जिना अस्पताल पहुंचाई गई। फेडरल बी एरिया से हुसैनाबाद के रिहायशी मोहम्मद शाहिद की तशद्दुद ज़दा लाश मिली, उसे भी अगवा के बाद गोली मारी गई थी। गली के अंदर प्लास्टिक की दुकान है, उनके ऊपर ये जॉब करता है। बच्चे जी 2 छोटे बच्चे हैं। कोई दुश्मनी कुछ भी नहीं, नॉर्मल लड़का था, बिल्कुल नॉर्मल था। प्लास्टिक की शॉपर जो थैली जो होती है बड़ी, उसमें पैक थी, बंद थी है, तो वहाँ से उठा कर किसी मोहल्ले वाले ने उसकी इत्तला दी, जिसके ज़रिए मोबाइल गई वहाँ पर, उसको बॉडी को लेकर आए तक पहुँचे और कार्रवाई की। नाज़िमाबाद में फायरिंग करके एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया गया। कायदाबाद में फैक्ट्री के गार्ड से हादसाती तौर पर गोलियां चलने से 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि अजीज भट्टी थाने की हुदूद में डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर एक शख्स को जख्मी कर दिया गया। आपको बताएं कि 3 नौजवानों के अगवा और कत्ल पर नॉर्थ कराची में सूरत हाल कशीदा है और कारोबार बंद है। नाज़िमाबाद में भी इमाम मस्जिद की नमाज जनाजा के मौके पर रिक्कत आमेज मनासिर देखने में आए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। लियारी में मिर्जा आदम खान रोड पर गाड़ी से मिलने वाली 3 लाशों की शनाख्त आसिफ उस्मानी, इज्तिबा खान और हसन रजा के नाम से हुई। तीनों दोस्त थे और न्यू कराची के रिहायशी थे। इज्तिबा के सोगवार वालिद का कहना है कि उसके बेटे को सफाक कातिलों ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया। ये बहुत अच्छा बच्चा था जिसको इन दरिंदों ने, दहशतगर्दों ने अगवा किया और बेइंतहा तशद्दुद किया। अगर उसकी हालत देख लें तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। इज्तिबा खान के साथ कत्ल होने वाले हसन रजा के भाई का कहना है कि अगवाकारों को तावान की पेशकश की थी, लेकिन भाई की जान फिर भी नहीं बच सकी। कल रात को हमें कंफर्म हुआ कि हमारे भाई को मार दिया गया। इज्तिबा और हसन रजा सेक्टर 11C3 और आसिफ उस्मानी सेक्टर 7C नॉर्थ कराची के रिहायशी थे। तीनों के अगवा और बेईमाना कत्ल पर नागन चौरंगी और इतराफ के इलाकों में कशीदगी है और दुकानें मुकम्मल बंद हैं। उधर नाज़िमाबाद में गुज़िश्ता रोज टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले नूरुल ईमान मस्जिद के पेश इमाम गुलाम मोहम्मद अमीनी की तदफीन के मौके पर नाज़िमाबाद और रिजविया सोसाइटी की फजा भी सोगवार है। कराची की सड़कों पर डाकू और दहशतगर्द दनाते फिर रहे हैं और पुलिस एहलकार मोबाइलों में अरकान असेंबली के लिए आम की पेटियां ढोने में मसरूफ हैं। सिंध असेंबली में आमों से भरी मोबाइल और एहलकारों का अहवाल इस रिपोर्ट में। तेरे इंतजार में ना ये अहाता है सिंध असेंबली का, जहां खड़ी है पुलिस की जदीद मोबाइल और इसमें लदी हैं आमों की पेटियां। जी हां, उन अवामी नुमाइंदों के लिए जो असेंबली इजलास में शिरकत के लिए आए हैं। इस पेटी को देखिए जिस पर नाम चस्पा है स्पीकर असेंबली निसार खोड़ो का। सरकार की कोशिश थी कि मीडिया की नजरों से मोबाइल और आमों की पेटियां दोनों ही ओझल रहें, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसीलिए एक सरकारी अफसर पहुंचे और अफसरी झाड़ने की कोशिश की और कहा कि फुटेज बनाना बंद की जाए, लेकिन अफसर की कोशिशें रही नाकाम। आमों की हिफाजत पर तैनात पुलिस अफसर की खुशी भी दीदनी थी। शायद इसलिए मुस्कुरा रहा है कि इन आमों में इसका भी हिस्सा होगा। और इन साहब ने तो मोबाइल से आमों की मुंतकिली भी शुरू कर दी है। सभी खुश हैं और हो भी क्यों ना, फलों का बादशाह खाने को मिले, वो भी सरकारी खर्च पर, तो क्या कहने। एक तरफ शहर में कत्लो गारतगरी और पुलिस का वसाइल की कमी को रोना, और दूसरी तरफ पुलिस मोबाइल का ये इस्तेमाल शहर के जख्मों पर नमक छिड़कने मुतरादिफ है।